नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप घर में खुशियां चाहते हैं, सुख और समृद्धि चाहते हैं तो घर में इन 3 प्रकार की मूर्तियों को न रखें। वास्तुशास्त्र के हिसाब से इन मूर्तियों को वर्जित माना जाता है। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि अगर घर में वास्तु के अनुसार बातों का ध्यान रखा जाए तो वहाँ पर हमेशा सुख, समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो गया तो आपका जीवन नरक बन जाता है। इसलिए एक एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर आप एक एक बात का ध्यान रखते हैं तो जीवन में खुशियाँ ही आएंगी। अगर वास्तु दोष हो तो जीवन में परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। खासकर घर का पूजा स्थल यानी मंदिर, इसे वास्तु में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, पूजा करने वाले का मुंह किस दिशा में होना चाहिए और वहाँ कौन सी मूर्तियाँ रखनी चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। काफ़ी लोग ऐसे परेशान और दुखी होते हैं, वह कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन फल नहीं मिल पाता है। तो इसका कारण ये है कि आपके द्वारा कोई ना कोई गलती ज़रूर हो रही है। इन सब बातों का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र का कहना है कि घर के मंदिर में कुछ मूर्तियों को रखने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसी मूर्तियों को घर में रखने से वास्तु दोष लग सकता है, नकारात्मकता बढ़ सकती है। अगर आपके घर में नकारात्मकता बढ़ने लगी तो कई प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। मृत परिजनों की पूजा केवल पितृपक्ष में ही करनी चाहिए या फिर प्रत्येक अमावस्या को करनी चाहिए। रोजाना उनकी पूजा करने से परिवार में बाधाएं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। साथ ही मंदिर में मृत परिजन के साथ किसी भी साधु संत की भी तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मंदिर भगवान की पूजा का स्थान होता है और उनकी जगह पर और किसी को नहीं वहाँ पर स्थापित करना चाहिए। नंबर 2, घर के पूजा स्थल में काली माँ, राहु केतु और शनिदेव की मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। दरअसल ये देवता उग्र माने जाते हैं, यानी ये शीघ्र क्रोधित होने वाले देवता हैं और इनकी पूजा विशेष विधि विधान के साथ करनी पड़ती है। अगर उन्हें गलत तरीके से पूजा की जाए या उनको पूजा जाए तो जीवन में संकट और परेशानी आ सकती हैं। इसलिए घर के मंदिर में हमेशा शांत और सौम्य स्वरूप वाली मूर्तियां ही रखनी चाहिए। अगर पूजा में कोई गलती हो जाए तो आपको दंड ना मिले, इस बात का ध्यान रखें। और आप घर के मंदिर में ऐसी मूर्तियां रखें जैसे भगवान शिव की है, गणेश जी की है, भगवान कृष्ण की है, राधा रानी जी की है, हनुमान जी की है। इन मूर्तियों को रख सकते हैं। ये कभी भी क्रोधित नहीं होते और अगर आपकी पूजा में कोई गलती हो जाए तो ये क्षमा कर देते हैं, लेकिन राहु केतु और काली माता क्षमा नहीं कर पाती। नंबर 3, वास्तुशास्त्र में भगवान गणेश जी की मूर्ति को घर में रखने के खास नियम बताए गए हैं। मंदिर में कभी भी नाचती हुए गणेश जी की मूर्ति या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। हमेशा गणेश जी की बैठी हुई, आशीर्वाद देती हुई मूर्ति शुभ मानी जाती है। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। नंबर 4, घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी दरिद्रता नहीं आती। इस बात का ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति हमेशा बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए, खड़ी हुई नहीं। साथ ही अगर आप मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति भी साथ रखते हैं तो बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन बातों का ध्यान रखें। कभी भी भूल करके ऐसी मूर्तियां ना रखें जो आपके जीवन में परेशानी खड़ी करें। जब भी आप पूजा कर रहे हों तो सबसे पहले देवताओं से क्षमा याचना करनी चाहिए। देवताओं से क्षमा याचना करने के बाद पूजा करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। और पूजा के बाद भी क्षमा याचना करनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की मूर्ति मैंने आपको बताई है उस प्रकार की मूर्तियां घर में रखना वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ नहीं माना जाता।
मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें।